Hello everyone. So today we start is chapter 7, okay? Triangles. Right. Then what is triangle? Triangle is a polygon with 3 sides and 3 angles and 3 vertices. Okay. ट्रायंगल एक पॉलीगन है जो 3 साइड 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस से मिलकर बना हुआ होता है. ओके राइट. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल इज अ पॉलीगन of 3 sides, 3 vertices and 3 angles. Okay, it is called triangle. ट्रायंगल्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, 8 में, क्लास 7 में, इस समय हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में. राइट. हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. राइट, कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं. ओके, तो congruence of triangles. Okay, two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to corresponding sides and angles of other triangles. Okay, that means कि कोई एक ट्रायंगल, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल का साइड्स और एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के इक्वल हो तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं. मतलब कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा. ओके, एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल, ओके, दूसरे ट्रायंगल के साइड्स और एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंस होगा. ओके, जैसे कि ये ट्रायंगल ABC है, इसमें PQR है. राइट. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होगा. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जैसे ट्रायंगल है ABC, राइट, PQR. ओके, जैसे मैंने ये पेपर लिया, ठीक है, ये दो ट्रायंगल, राइट, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है. राइट. तो इसका एंगल्स, ठीक है, इसका एंगल्स और साइड जो है वो इसका एंगल्स और साइड्स के इक्वल होगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा. ओके, तो इसका दैट मीन्स कि अगर जैसे कि PQR का एंगल्स और साइड इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंस होगा. ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है ये आप पहले समझो. ठीक है, अगर ये नहीं समझोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, मतलब सॉल्व नहीं होगा अच्छे से. कौन सा साइड की इक्वल करना है हमको पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या होता है वो आप समझो. ठीक है, जैसे ये दो ट्रायंगल है. ओके, ये दो ट्रायंगल है. राइट. अब दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर हम रख दें, ठीक है, तो ये ओवरलैप करेगा. ओके, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा ना, मतलब कि एक के पीछे जो दूसरा ट्रायंगल है वो छिप जाएगा. राइट, ऐसा. ठीक है, आपको इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है. ठीक है, मतलब कि ये ओवरलैप है, दूसरे ट्रायंगल को ये पूरा कवर कर ले रहा है. ओके, तो कवर कर ले रहा है. ठीक है, तो जो एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल को कवर कर रहा है वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है. ओके, जैसे कि एंगल ए एंगल P को कवर कर रहा है ना, एंगल P को, तो ये एंगल A और एंगल P क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. ठीक है, फिर यहाँ पे एंगल B और एंगल Q, राइट, एंगल B और एंगल Q कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. फिर एंगल C और एंगल R कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, उसी तरह से साइड AB इसका PQ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा. क्लियर. तो जब भी आप इक्वल करोगे, ठीक है, जब दो ट्रायंगल लोगे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, जब आप दो ट्रायंगल लोगे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, तो आप ये ध्यान रखना कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को ही आप इक्वल कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि A से P को. ओके, ऐसा नहीं कि A से Q को हम लोग इक्वल कर देंगे, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो A से P को ही करेंगे. ठीक है, जिससे मतलब ओवरलैप करने के बाद ये दोनों को कवर कर ले, उसी एंगल को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. तो जो जिसके ऊपर ओवरलैप करेगा, जो जिस एंगल को मतलब कवर करेगा वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा. ओके, तो ये था आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, ये रूल है इसका. अब इसके रूल्स जो है वो हम लोग पढ़ते हैं. रूल्स ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी. ओके, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का कितना रूल्स होता है, कितना रूल्स के थ्रू ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होता है. ठीक है,
कॉन्ग्रुएंस मतलब आप समझ गए ना कि इसमें शेप जो और साइज जो है वो सेम होता है। ओके, कॉन्ग्रुएंस मीन्स कि दो ट्रायंगल का शेप और साइज सेम होता है। ओके, किससे? एंगल और साइड के थ्रू। क्लियर? तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है इसका? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ओके, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SAS, राइट। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ one triangle are equal to the two side and the included angle of other triangle, right? That means कि एक ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल के इक्वल हो तो क्या होता है? वो कॉन्ग्रुएंस होता है। किससे? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर? जैसे कि एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है। ओके, तो इसमें अगर एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, ओके, और एंगल AB साइड और साइड AB इक्वल टू PQ और साइड BC इक्वल टू QR, ओके, तो क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंसी होगा। कैसे? साइड एंगल साइड से। ओके, मतलब कि ये एंगल क्या हो गया आपका? ये एंगल हो गया। ओके, ये एंगल हो गया आपका। क्लियर? ये एंगल है और ये एंगल B भी है, एंगल C भी है, ठीक है, लेकिन इसमें एंगल कौन सा इक्वल दिया हुआ है? एंगल B और एंगल Q इक्वल दिया हुआ है। ओके, और AB और PQ साइड इक्वल दिया हुआ है और BC और इक्वल टू QR दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हम लोग एंगल B एंगल Q इक्वल कर दिए, लिख दिया यहाँ पे, AB और PQ को इक्वल कर दिए और BC इक्वल टू QR लिख कर दिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में रहेगा तब भी हम उसको SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है। ओके, जैसे कि ये साइड, ठीक है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है, तो ये दोनों साइड के बीच का ही एंगल हमको लेना है। ठीक है, कोई भी एंगल हम नहीं ले सकते, जैसे कि एंगल ए और पी नहीं ले सकते। ठीक है, अगर हम साइड ए बी और ए सी लेते, ठीक है, साइड ए बी और ए सी पी क्यू और पी आर के इक्वल होता तब हम एंगल ऑफ ए और पी ले सकते थे, लेकिन इसमें ए बी और बी सी इक्वल है ना, ए बी और बी सी साइड जो है वो पी क्यू और क्यू आर के इक्वल है ना, तो इसमें एंगल बी और क्यू जो है वो इन दोनों साइड के बीच में है, इन दोनों साइड के बीच में। ओके, तो ये एस ए तो बीच में आ रहा है ना, जो SAS है तो ए तो एंगल तो बीच में आ रहा है, तो ये एंगल बीच में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस SAS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करने के लिए आपको एंगल दो साइड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी तभी हम लोग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर, ये फर्स्ट रूल था। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। क्लियर, एक एग्जांपल लिया हम, ठीक है, एक एग्जांपल लिए कि आपका ए बी और पी क्यू दिया हुआ है इक्वल, पी एंगल बी और क्यू दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, तो आप कॉन्ग्रुएंस कैसे करोगे वो मतलब शॉर्ट में से बताएं। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल जो होता है वो भी इक्वल हो जाता है। ओके, जैसे कि ये SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ। ओके, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे कि ए पी इक्वल होगा, एंगल सी और एंगल आर इक्वल होगा, ए सी इक्वल टू पी आर होगा। ठीक है, तो ये बाई सिम्प्लिसिटी से इक्वल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कि अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है तो पी आर एंगल ए इक्वल होगा, आर सी इक्वल होगा, ए सी इक्वल टू पी आर होगा। किससे? बाई सिम्प्लिसिटी से, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मैंने अभी बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, मीन्स कि दोनों का शेप साइज जो है वो सेम है, और शेप साइज सेम होगा तो उसका सारा साइड और सारा एंगल इक्वल होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बाई सिम्प्लिसिटी से दोनों ट्रायंगल ये एंगल और साइड उसका इक्वल है, जो बचा हुआ है वो। ओके, अब सेकेंड जो रूल है कॉन्ग्रुएंसी का वो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। ओके, ASA। ओके, तो इसमें क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है,
इसमें दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा दो ट्रायंगल, ठीक है। जैसे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, जैसे कि इसमें एंगल ए और पी इक्वल दिया हुआ है, बी और क्यू इक्वल दिया हुआ है, ओके, मान लीजिए कि दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एंगल ए और पी दिया हुआ है और एंगल बी और क्यू दिया हुआ है, इसके बीच का जो साइड है ए बी और पी क्यू इक्वल होगा, ओके। तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ओके, इस फॉर्म में। तो ये सेकेंड रूल था, ठीक है। अब थर्ड रूल है आपका, थर्ड रूल है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ओके, AS। इसमें क्या है कि दो एंगल और कोई भी एक साइड, ओके। इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। मतलब इसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, क्लियर, इस फॉर्म में। अब फोर्थ रूल क्या है आपका, फोर्थ रूल है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या है कि कोई एक ट्रायंगल का तीनों साइड, ठीक है, किसी एक ट्रायंगल का थ्री साइड जो होता है वो दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड से इक्वल होगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ओके। जैसे कि इसमें ABC है, इसमें DEF दो ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें AB इक्वल डी, AB इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल का DE, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF। तो तीनों साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंस को बोल सकते हैं उसको, ठीक है। टोटल 5 रूल्स है, ठीक है। तो 4 रूल्स तो हो गया यहाँ पे। अब फिफ्थ रूल है RHS, ओके। RHS में क्या है कि राइट ट्रायंगल्स हाइपोटेनस साइड, ओके। तो इसमें क्या है कि अगर दो ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल है, दोनों में जो एंगल्स होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ओके। जैसे कि ABC ट्रायंगल है, PQR है, इसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री दोनों इक्वल होगा, ओके। इसमें भी 90 डिग्री होगा तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ओके। उसके बाद फिर उसका हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद कोई भी एक साइड, जो दो साइड बचा हुआ है, एक हाइपोटेनस इक्वल हो गया, बाकी जो दो साइड बचा हुआ है उसमें से कोई भी एक इक्वल हो गया तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ओके, क्लियर। तो देखो इसमें ABC और PQR में एंगल B एंगल Q क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। AC इक्वल टू PR क्या है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। AB इक्वल टू PQ, एनी साइड, कोई भी एक साइड इधर से आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा किससे, बाय RHS से, ओके। तो आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये सब दिया हुआ रहेगा आपको, कुछ ये सब में कुछ दिया हुआ रहेगा, कुछ अननोन होगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, इस रूल से, ठीक है। तो ये 5 रूल्स थे कॉन्ग्रुएंस के, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और थ्योरम है एक कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन एक्सिस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्लियर, ऑफ एन एक्सिस ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे कि अगर एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल है और इसका एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ट्रायंगल ये, मतलब कि इसका कोई दो साइड इक्वल है, मान लो कि ये AB और ये AC इक्वल है, ओके। तो दो साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट, ये दोनों साइड का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब कि एंगल B और एंगल C इक्वल होगा, क्लियर। थ्योरम है कि अगर दो साइड कोई ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ओके। और एक और थ्योरम है कि द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। और सेकेंड में है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल है एक ट्रायंगल में, ठीक है, एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा, दो थ्योरम है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम है ये कि अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड क्या है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ओके। ये ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड था। फर्स्ट क्या था
कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। और सेकंड क्या है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। ओके, ये दो थ्योरम है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का 8 नंबर। ओके, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ओके, पहले आप देखो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओ तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम देखो। ठीक है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ। क्लियर। तो इसमें दिया हुआ है कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो कहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी क्या है, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट सी, मतलब सी पे क्या है, राइट एंगल है, मतलब ये सी क्या है 90 डिग्री है कि राइट ट्रायंगल। ये साइन जो होता है और स्क्वायर का साइन देते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है ये 90 डिग्री शो करता है। ओके, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है, एम यहाँ पे है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ए बी पे ये एम मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि ए एम और एम बी इक्वल है। राइट, सी इज ज्वाइन टू एम, सी इज ज्वाइन टू एम, ज्वाइन है। ओके, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, डी तक प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, मतलब ये भी इक्वल है, डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी इक्वल दिया हुआ है आपका। ओके, पॉइंट डी, ओके पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी। ओके, सो दैट, ये सबको प्रूफ करना। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन पढ़ा समझा। राइट, अब इसका सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि जो गिवन दिया है वो लिखो आप। ओके, इस टाइप प्रॉब्लम में जो गिवन दिया हुआ है या कोई भी क्वेश्चन हो उसमें पहले गिवन लिख दो कि क्या गिवन है। तो गिवन क्या हुआ है, गिवन है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, और ए बी ए एम, ओके ए एम इक्वल टू बी एम। ओके, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ना ए बी का, तो ए एम इक्वल टू बी एम होगा। और सी एम इक्वल टू डी एम आपका दिया हुआ है गिवन। ओके, ये सब दिया हुआ है आपका, इक्वल है। क्लियर। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये, तो क्या लिख दो आप, टू प्रूफ क्या है करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों जो आपको प्रूफ करना है। ओके, अब लिखो आप सॉल्यूशन। राइट, सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक करने के बाद, ओके यहाँ तक कर लिया आप, उसके बाद अब सोचो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ओके, ए एम सी एंड बी एम डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस को प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये आप सोचो कि आप दोनों को कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करें। राइट, तो आप लो इसमें कि ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ओके, इन लिख दो, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ओके, ये दो ट्रायंगल लिए हम लोग, ए एम सी एंड बी एम डी, ये ट्रायंगल। क्लियर, ये दो ट्रायंगल। अब इसमें देखो कि आप कैसे कॉन्वर्जेंस कर सकते हो इसको आप। ओके, तो इसमें ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। ओके, और ये एंगल इक्वल हो सकते हैं ना, ये एंगल आप इक्वल कर सकते हो कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। राइट, लिख दो आप इसको। ओके, आप इसको लिखो इससे कि चूँकि ए एम इक्वल टू बी एम एंड एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड एम सी इक्वल टू एम डी, गिवन दिया हुआ है ना आपका।
ओके। तो ट्रायंगल जो है AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD बाय किससे होगा, बाई साइड एंगल साइड से, बाई SAS से। ओके, कॉन्ग्रुएंस हो गया, राइट। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ कर दिया, ठीक है। AMC ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ओके, प्रूफ कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि प्रूफ दैट एंगल DBC, ओके, एंगल DBC इज राइट एंगल। ओके, देखो आप इस डायग्राम में एंगल DBC मतलब ये जो एंगल है वो एक राइट एंगल है, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री है। जो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, वो आपको प्रूफ करना है। ओके, DBC। तो क्या करोगे कि देखो आप पहले कि अभी हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, राइट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, तो एंगल जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ना। जैसे कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, इस टाइप का दो ट्रायंगल है, ठीक है, इस टाइप का, राइट। यहाँ पे ऐसे है ना, इस टाइप का दो ट्रायंगल है, राइट। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड कौन सा होगा, जैसे दो ट्रायंगल है इसमें, जैसे कि AMC, ठीक है, AMC है, तो ये क्या है, ट्रायंगल AMC है, राइट। और ये क्या है, BMD है, ठीक है, तो ट्रायंगल BMD। ओके, दोनों कॉन्ग्रुएंस है, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होगा ना। ओके, MM तो इक्वल हो गया, ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, राइट। तो बचा इसमें एंगल B और D, और इसमें एंगल A और C, राइट। तो ये दोनों इक्वल होगा किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल CPCT से। ओके, तो कौन कौन सा इक्वल होगा, ये BM होगा, BC होगा कि BA होगा, कौन सा एंगल इक्वल होगा इसमें। तो देखो, चूंकि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD है, ठीक है, AMC जो है वो BMD के कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल जो फर्स्ट है, ये एंगल A और B इक्वल होगा। ओके, मतलब कि जैसे कि ये दो ट्रायंगल बन रहा है आपका BMC और ये AMC, राइट। तो इसको अगर कॉन्ग्रुएंस हम प्रूफ किए तो किसको किए, AMC और BMD को किए, ठीक है। तो A और B के इक्वल होगा, दैट मीन्स कि ये जो B एंगल है वो A पे ओवरलैप कर रहा है। ओके, मतलब ये A पे ऐसे आएगा, इस टाइप का। इस टाइप का देखो, ये ऐसा, ओके, ऐसे आएगा ये, राइट। ये ओवरलैप किया। ओके, तो ओवरलैप किया तो इसमें A जो है वो A है एंगल, वो B के कॉन्ग्रुएंस है, मतलब इक्वल है, ठीक है। और एंगल MM तो यहाँ इक्वल ही है ही, MM। और C जो है वो D के इक्वल है। ओके, दैट मीन्स कि एंगल MBD इक्वल टू एंगल MAC। ओके, ऐसा, क्लियर। तो आप इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आप पहचानते हैं, कैसे हम मतलब इक्वल करते हैं, वो आप सीखो, राइट, क्लियर। तो जैसे कि इसमें AMC कॉन्ग्रुएंस BMD है, तो इसमें एंगल A और B इक्वल होगा, MM इक्वल होगा, और C और D इक्वल होगा, क्लियर। A और B, MM और C और D। ओके, ट्रायंगल आपका इस टाइप का था, ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल था आपका। ओके, ठीक है। तो आप बोलो आपका इसको करोगे कि ऐसे ओवरलैप कर दोगे, ठीक है, ऐसे
ऐसे कैसे कर दिया आप। लेकिन इसमें देखो इसे बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं, इसे बी और सी को ओवरलैप नहीं करवाना है। ओके, इसमें ए और बी को करवाना है ना, ए और बी को, ए फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इस ट्रायंगल का फर्स्ट लेटर ए, इस ट्रायंगल का फर्स्ट लेटर बी, तो ए और बी को आपको ओवरलैप करवाना है। ओके, तो इसको आपको इसे घुमा के करना पड़ेगा इस टाइप का, ए फिर यहाँ पे बी पे आएगा। ओके, तो इस टाइप का आप इसको ऐसे ऐसे नहीं मोड़ना है, ठीक है, ऐसे को ऐसे नहीं मोड़ना है, ठीक है, इसको ऐसे करके करना है, ठीक है। तो ये ए और बी आपका इक्वल आया यहाँ पे, और यहाँ पे सी और डी, और यहाँ पे एम एम। ओके, तो ये हो गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। मतलब कि ए बी के ऊपर ओवरलैप करेगा, एम एम के ऊपर ओवरलैप करेगा, सी डी के ऊपर ओवरलैप करेगा, कवर करेगा उसको। क्लियर, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये जो एंगल है सी ए एम और एम बी डी इक्वल होगा, और बी डी एम और एंगल ए सी एम इक्वल होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं सो एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल सी ए एम एंड एंगल डी बी सी। ओके, एंगल बी डी एम इक्वल टू एंगल ए सी एम, राइट, इससे अल्टरनेट एंगल से। ओके, ठीक है, ये सीपीसिटी से हुआ ना, ये तो एंगल सीपीसिटी से हुआ बाई सीपीसिटी। क्लियर, ये सीपीसिटी से तो एंगल इक्वल हो गया। ओके, लेकिन आप देखोगे इसमें कि इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट दिख रहा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ये और ये एंगल जो है वो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा सीपीसिटी, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, लेकिन इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक अल्टरनेट एंगल दिख रहा है आपको, राइट। मतलब अब देखो, अब कॉन्ग्रुएंसी के, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये जो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ट्रायंगल भूल जाओ, ट्रायंगल भूल जाओ आप, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आप देखो, अब ये बी डी और लाइन ए सी, बी डी लाइन और ए सी लाइन में ये जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल ना, ये और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होता है, ठीक है। ये दोनों एंगल अल्टरनेट है, इक्वल भी है, आपने देखा यहाँ पे इक्वल है बाई सिम्प्लिसिटी से। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट है और इक्वल भी है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होता है, जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, ठीक है। चैप्टर 6 का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है इसमें, ठीक है। चैप्टर 6 भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ओके, तब इसमें आना। तो इसमें आपने प्रूफ किया कि ये और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, बाई सिम्प्लिसिटी से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है इसीलिए। क्लियर, अब ट्रायंगल हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अब लाइन देख रहे हैं हम। तो लाइन बी डी और ए सी में, ये दोनों लाइन में ये ए बी को हम ट्रांसवर्सल माने, ठीक है, ट्रांसवर्सल माने, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है, इक्वल भी है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होता है, जब दो पैरेलल लाइन होता है। ओके, तो सो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो है डी बी पैरेलल ए सी होगा, ठीक है। ये लाइन जो है वो डी बी पैरेलल ए सी होगा, राइट। ये तो प्रूफ हो गया हमारा, डी बी की पैरेलल ए सी होगा, ठीक है। अब ये डी बी पैरेलल ए सी हो गया, और इसमें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन ये है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन ये भी हो सकता है ना, ट्रांसवर्सल लाइन ये भी हो सकता है, जैसे कि ये दो लाइन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ से कहीं से भी जा सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों लाइन को, ठीक है, ऐसा लिखे हम, ठीक है, देखो आप, ये दो लाइन है आपका,
क्लियर। एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा गया है आपका, ओके, ट्रांसवर्सल लाइन गया ना ये, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल हमने प्रूफ किया था, ठीक है, ये राइट। तो ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है, पैरेलल हो गया, ठीक है। और इसमें एक और लाइन दिया हुआ नीचे, ये दिया हुआ है ना आपका, एक और ये दिया हुआ है BC, ओके। तो BC दिया हुआ है, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन ही है ना, ओके। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट करे तो क्या होता है, वो ट्रांसवर्सल लाइन होता है। तो ये भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं इसको भी, राइट। इसको BC को भी हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका, को इंटीरियर एंगल होगा ना, को इंटीरियर एंगल होगा। अब B और C एंगल को इंटीरियर हुआ, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। तो DB प्लस AC, सो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। यहाँ पे लिख दो आप को इंटीरियर एंगल, राइट, को इंटीरियर एंगल लिख दिया हम, ओके। अब इसमें एंगल C कितना दिया आपका, 90 डिग्री, राइट। एंगल C कितना 90 डिग्री है आपका, गिवन दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पे गिवन लिखे हैं ACB, ये एंगल जो C है वो 90 डिग्री है, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो इसमें एंगल DBC हमको फाइंड आउट करना नहीं मालूम है हमको, ठीक है। ACB मालूम है 90 डिग्री है, ओके, 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल DBC इक्वल टू 180, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ओके। तो 180 माइनस 90 डिग्री, क्लियर। तो DBC हमारा 90 डिग्री आ गया, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, ओके। DBC कहाँ, देखो आप DBC ये ट्रायंगल पूरा, ठीक है, और ACB ये ट्रायंगल पूरा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो आप, इसमें हमने ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ओके। मतलब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है ना, क्या। अब ये जो ट्रायंगल है वो दोनों में कॉमन है, राइट। DBC और ACB में ये जो ट्रायंगल है दोनों में कॉमन है ना, तब इस ट्रायंगल MBC को, ठीक है, ट्रायंगल MBC को आप इसमें भी ऐड कर दो, इसमें भी ऐड कर दो, तो ट्रायंगल DBC बन जाएगा, ACB बन जाएगा, ओके। तो देखो आप, देखो ऐसे, क्योंकि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो इसमें जो कॉमन ट्रायंगल है ये MBC, उसको ऐड कर दो इसमें भी, इसमें भी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, तो इसमें ट्रायंगल जो कॉमन है वो दोनों में ऐड कर दो, तो फुल ट्रायंगल बन जाएगा आपका, DBC और ACB बन जाएगा, ठीक है। ये और ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे करो, ठीक है, ऐसे नहीं करो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है। इसमें क्या है कि DB इक्वल टू AC एंड एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और BC इक्वल टू BC कॉमन है, ओके, कॉमन है दोनों में, राइट। देखो आप ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB में ये साइड इक्वल है ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस था, तो ये DB और AC इक्वल होगा बाय सिम्प्लिसिटी से, ओके। और ये दोनों एंगल को हम लोगों ने 90 डिग्री प्रूफ किया है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री इक्वल हो गया, ओके। और ये BC जो है वो कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, तो बाई SAS, ओके।
हम इसको लिख सकते हैं कि चूँकि ट्रायंगल डी सी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी, राइट। ओके, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी बाई एस ए एस साइड एंगल साइड। ओके, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर आपको क्या प्रूफ करना है, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है आपको। ओके, तो देखो आप डायग्राम में सी एम का है, सी एम। ओके, तो देखो आप सी एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल जो है वो डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी, ओके, ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी में दोनों कॉन्ग्रुएंस है ना, हमने प्रूफ किया यहाँ पे, प्रूफ किया यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। थर्ड नंबर में हमने प्रूफ किया ना कि डी बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी। ओके, तो उसी से ये ए बी इक्वल टू सी डी होगा, किससे, बाई सिम्प्लिसिटी से। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी, सो साइड जो है वो ए बी एंड सी डी। ओके, ए बी इक्वल टू सी डी, राइट, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ओके, क्योंकि ये ट्रायंगल डी बी सी और ए बी दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो ए बी और सी डी जो है वो इक्वल होगा बाई सिम्प्लिसिटी से। ओके, अब देखो, अब सी डी जो है, ठीक है, सी डी यहाँ दिया हुआ है आपका, देखो गिवन में क्या है कि सी डी को जो एम है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पे सी ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। ओके, डी एम इक्वल टू सी एम। ओके, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी को लिख सकते हैं ना, सी डी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी को लिख सकते हैं सी एम प्लस डी एम। ओके, सी एम प्लस डी एम। ओके, हाफ हाफ, क्लियर, लिख सकते हैं। अब ए बी इक्वल टू सी एम और डी एम दोनों इक्वल है ना, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखो डी एम इक्वल टू सी एम क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, तो मतलब कि हम लोग डी एम को भी सी एम लिख सकते हैं, सी एम प्लस सी एम। ओके, अब ए बी इक्वल टू 2cm हो गया। ओके, तो अब सी एम इधर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी, प्रूव्ड। ओके, तो ये 7.1 का 8 नंबर क्वेश्चन था, क्लियर। तो इसको आप अच्छे से लिखना, ओके, अच्छे से नोट्स बनाना, और एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3। ओके, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3, इतना ये 3 एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। ओके, जितना मैंने अभी तक बताया है कॉन्सेप्ट, ओके, जितना अभी जो रूल्स बताया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग आपका 7.1, 2 और 7.3 आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप पूछ सकते हो। ओके, क्लियर। तो आप अच्छे से नोट्स करके अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू।